ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे। पूजा में सबसे पहले तो सामग्रियां क्या क्या होनी चाहिए? लौंग, इलायची, सुपारी और जावित्री, कमलगट्टा, ये सामग्रियां होती हैं। पान के पत्ती पर रख करके और भगवान को अर्पण करना चाहिए। आपकी खुद की शुद्धि, नित्य कर्म से शुद्ध होकर के साफ सुंदर कपड़े पहने। कपड़े काले नीले बिल्कुल न पहने, पूजा में निषिद्ध किए जाते हैं। हे भगवान गणेश, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान कुबेर, अपने गणों के साथ, अपने सभी देवताओं के साथ, हे भगवान वरुण जो कलश के देवता हैं, आप सब पूजन में विराजमान हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आज हम बात करेंगे दीपावली पर, दीपावली के शुभ मुहूर्त की, दीपावली में पूजा विधि की, कि आखिरकार किस तरीके से माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को प्रसन्न किया जाए। सबसे पहले इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज आचार्य जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का क्या विधान है, किस तरीके से पूजा की जाए, और इसके साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उस दौरान पूजा की विधि हमारी क्या होगी, हम किस तरीके से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूजा में सबसे पहले तो सामग्रियां क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपकी खुद की शुद्धि, नित्य कर्म से शुद्ध होकर के साफ सुंदर कपड़े पहने। कपड़े काले नीले बिल्कुल न पहने, पूजा में निषिद्ध किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आचमन, जैसे हाथ में जल लेकर के और 3 बार ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ये 3 बार जल लेते हैं और इस जल को पिया जाता है। पुनः हाथ धोया जाता है शुद्धता के लिए, और हाथ धोने के बाद में उपरांत जल छिड़का जाता है, और जल अपने ऊपर भी छिड़का जाए, साथ में सामग्रियों पर भी जल छिड़का जाए पवित्रता के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र से ये पवित्र करने का मंत्र है, स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हे भगवान नारायण, हम आपका स्मरण करते हैं, आप हमारे शरीर के अंदर के भाग को और बाहर के भाग को पवित्र करें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, इस तरह करने के बाद में हमारी शुद्धि हो गई। अब इसके बाद में दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को अर्पण करें। इसके बाद में अगला जो होता है वो भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान गणेश, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान कुबेर, अपने गणों के साथ, अपने सभी देवताओं के साथ, हे भगवान वरुण जो कलश के देवता हैं, आप सब पूजन में विराजमान हो। हाथ में इस तरह से अक्षत और फूल ले करके और ध्यान करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा तुम जासी गर्भधम। इस विधि से भगवान गणेश जी का आवाहन, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करके और ये अक्षत फूल भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद में और ये प्रार्थना हो गई। अब आपकी प्रार्थना है कि भगवान आप हमारे यहाँ पूजन में विराजमान हो गए हैं, ये आपका विश्वास होना चाहिए। इसके बाद जल लेकर के और यहाँ पर जल का छींटा लगाएं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहीताम्। ये हो गया स्नान, एक क्रम है। स्नानान्ते वस्त्रों, भाई स्नान करने के बाद क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। तो क्या करें, अगर आपकी व्यवस्था अलग से वस्त्र बना के लेके आए हैं तो आप वो चढ़ाइए, नहीं तो कलावे को ही 2 भाग तोड़ें। 2 भाग क्यों तोड़ा जाता है कि हम लोग भी वस्त्र 2 ही मुख्यतः होते हैं, अधो वस्त्र जो हम कमर से नीचे पहनते हैं और उपवस्त्र जो हम कमर से ऊपर पहनते हैं। ये 2 भाग होते हैं वस्त्रों के। तो उस भाग में एक हमने चढ़ाया गणेश जी को। ओम हरि ओम शीतवातुर संत्राणाम लज्जायाम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रतः शांतिम प्रयक्ष्मे। तो ये वस्त्र के 2 भाग हैं, हमने लक्ष्मी जी को और गणेश जी को ये वस्त्र हमने अर्पण किए हैं। और वस्त्र इसके बाद में जो भगवान वरुण हैं यानी कलश जल के देवता, ये वस्त्र हम उनको भी अर्पण इस तरह करेंगे। वस्त्रांते अब क्या किया जाए, इसके बाद में क्रम होता है यज्ञोपवीत का। जनेऊ चढ़ाएं तो जनेऊ में हल्का टीका लगा लें, तिलक लगाने के बाद में पहला जनेऊ चढ़ता है गणेश जी को। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रेयम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस तरह से इस मंत्र को पढ़ते हुए और यह जनेऊ भी भगवान वरुण को चढ़ाएं। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम, हल्का सा जल का छींटा लगाएं जनेऊ के बाद में, और इसके बाद में भगवान को तिलक किया जाए। तिलक रोली का हो या चंदन का हो, केसर का, हल्दी का, कपूर का, ये सब मिला करके और बढ़िया सुंदर सा तिलक हमने भी मिलाया हुआ है, आप भी मिला करके भगवान को इसे चढ़ाएं।
तो यहाँ पर तिलक करते हैं भगवान को। ओम हरि ओम महा आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। ऐसे कलश में तिलक लगाने के बाद में और हम पुनः अक्षत चढ़ाएंगे। और अक्षत का मंत्र होता है ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर अष्टान्ते पुष्पम पुष्पमाल्यम। फूल की माला की व्यवस्था करके और भगवान को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सबको इस तरह से फूल आप अर्पण करें। और पुष्पम पुष्पमाल्यम, इसमें जब फूल हम चढ़ाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं कि माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीताम। तो पुष्पम पुष्पमाल्यम इस तरह मंत्र पढ़ते हुए और भगवान को ये फूल ऐसे ही अर्पण करें, सुंदर सा हार बना करके चढ़ाएं। पुष्पम पुष्पमाल्योपरांत धूपम दीपम, यानी धूप बत्ती जला करके, जो भी सूखी धूप बत्ती हो, अच्छी हो, जो सुगंधित हो, वो भगवान को अर्पण करें। और मंत्र पढ़ें कि वनस्पतिर्शोधभूतौ गंधाद्यो गंध उत्तम आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहीतम्। भगवान ये वनस्पतियों से उत्पन्न हुआ धूप है, ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं। किस लिए? आपकी प्रसन्नता के लिए, आप प्रसन्न हो। उपरांत दीपक भगवान को दिखाएं और हाथ धोएं। दीपक दिखाने से दीपक दिखाते हैं, उसके बाद हल्का सा हाथ धो लें। और हाथ धोने के बाद में भगवान को भोग लगाएं। नैवेद्यम, नैवेद्य जैसे कि मिष्ठान जो भी आपके पास उपस्थित है, अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। और डिब्बे में जो भी आप लाए हैं या किसी अगर चांदी के या स्टील के या जो भी पात्र में रख रखा है तो आप उसे चढ़ाएं। ये तो मैं भोग लगा रहा हूँ। ओम तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरः। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय प्रार्थना की जाती है भगवान से। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी आपने हमें दिया था, जो भी नैवेद्य के रूप में आपने उपस्थित कराया है, कि संसार में महाराज मैं कुछ लेके नहीं आया था, तो दियम वस्तु गोविंदन, आपने ही तो दिया है, तुभ्यमेव समर्पये, हम भगवान आपको वही अर्पण कर रहे हैं। तो ग्रहण सम्मुखो भुक्त्वा, भगवान उसे आप स्वीकार करें। प्रसीद परमेश्वरा, आप हमें आशीर्वाद दें कि ऐसे ही धर्म की बुद्धि लेते हुए धर्म कार्य हम ऐसे करते रहें और आगे नित्य निरंतर हम बढ़ते रहें। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता हमें और भी महाराज, आगे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, धन वैभव बढ़ेगा, तो धर्म कार्य ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इस तरह करने के बाद भगवान को आचमन कराएं। भाई भोग लगाने के बाद में आचमन, जो हम जल पीते हैं उस रूप में ओम हरि ओम महा उपरांत आचमनीयम जलम समर्पयामि जलोपरांत ऋतुफलम। जो भी फल की व्यवस्था हो, 5 फल 7 फल जो भी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार भगवान को फल चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें इदम फलम मया देव अस्थापितम पुरतस्तवा तेन में सफलावाप्तिर्भे जन्मणि जन्मणि। इस तरह से भगवान को जो है फल अर्पण करें। फल के बाद में तांबूल पूगी फलम, यानी जो भी लौंग, इलायची, सुपारी और जावित्री, कमलगट्टा, ये सामग्रियाँ होती हैं, पान के पत्ती पर रख करके और भगवान को अर्पण करना चाहिए। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागबल्ली दलिरुतम एलालवंशंगुतम तांबूलम प्रतिगृहीताम। इस तरह से तांबूल पत्र के साथ साथ भगवान को अर्पण करें। और किस लिए? इससे प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। मुख वासार्थे तांबूल पत्रम समर्पयामि। भगवान आपके मुख की सुगंध के लिए, मुख की शोभा को बढ़ाने के लिए हम तांबूल पत्र आपको अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान इसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में, इसके बाद में भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। बिना दक्षिणा की पूजा शुभ और पूरी नहीं मानी जाती है। तो जितना भी, हम तो भाई 111 रुपये चढ़ा रहे हैं, आपसे जो भी हो सके अधिक से अधिक वो चढ़ाएं और उसको धर्म कार्य में लगाएं। किसी मंदिर में दे दें, किसी गुरुद्वारे में दे दें, किसी कन्या का विवाह हो रहा है वहाँ दे दें। और पंडित जी आए तो पंडित रह ही जाएंगे, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो आप धर्म कार्य में उसको आप लगा सकते हैं। ओम हरि ओम महा ओम हिरण्यगर्भस्थम हेम बीजम विभावसहु अनंत पूर्णफलदंता शांतिम प्रयक्ष में। भगवान ये दक्षिणा है। दक्षिणा, दक्ष से, राजा दक्ष की भगवान शिव के ससुर जी थे और उनसे संबंधित है। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता, ये ध्यान रखें और दक्षिणा भगवान को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद में हाथ में फूल और अक्षत लें और भगवान से प्रार्थना करें। माँ भगवती से, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और ये कि भगवान जो भी हमने आपकी पूजा की है, जो प्रतिष्ठा की है, आपका आवाहन किया है, उसमें कहीं कोई त्रुटि यानी कमी रह गई हो तो वो आप उसे क्षमा करें और ये पुष्पमाला पुष्पांजलि स्वीकार करें। ओम या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतः अस्म परिपालय देवी विश्वं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस तरह प्रार्थना करने के बाद ये पुष्पांजलि भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान वरुण इन सबको चढ़ाने के बाद में और प्रार्थना करें। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल का क्रम होता है, यहाँ बोला जाता है कि अनेन कृतेन पूजायाः कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवती महालक्ष्मा, भगवान श्री गणेश, भगवान कुबेर, भगवान नवग्रह एवं वरुण देवता प्रियंताम नमम। भगवान ये जो पूजा कर्म आपके द्वारा हमने किया, यानी बुद्धि तो आपने दी, बल आपने दिया, विचार आपने दिए, बैठने की उठने की शक्ति आपने दी, धन की शक्ति माता लक्ष्मी आपने दिया, तो ये जो कर्म इस शरीर के द्वारा आपने करवाया है ये हम आपको अर्पण करते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए और पूजन को समापन करते हैं। इसके बाद आरती करते हैं। आरती में यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमान सजंत्रेन्द्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान की आरती करें। अगर आपको पूरी आरती याद है, ओम जय लक्ष्मी माता, तो इस आरती को आप कर सकते हैं। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। ये प्रार्थना होती है मंत्रहीनम, हे भगवान, हे देवता, हे देवी, हम मंत्रहीन हैं, कोई मंत्र हमें नहीं आता। देखिए, जब दास्य भाव होता है तो देवता की कृपा भी होती है, और जब हम स्वयं अहंकारी बनते, भाई हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धनी हैं, बड़े परिवार वाले हैं, वहाँ कृपा कहाँ से आएगी, वहाँ भक्ति कहाँ से आएगी, वहाँ तो आपका अहंकार पहले से झूल रहा है। तो मंत्रहीनम, भगवान मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीनम, पूजा की विधि मुझे कुछ नहीं आती, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, भगवान आपके प्रति कोई भक्ति हमें विशेष नहीं है, भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी, हे भगवती जो भी पूजा क्रम हमारे द्वारा हुआ है उसको आप स्वीकार करें। यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे, उससे आप प्रसन्न हो, परिपूर्ण हो। इस तरह प्रार्थना करते हुए और आवाहनम न जानामि, भगवान मुझे आवाहन करना है, आपको कैसे बुलाया जाए, आपका और कैसे विदाई किया जाए, कैसे पूजा की जाए, महाराज मुझे कुछ भी नहीं आता, देवी मुझे कुछ नहीं आता। इस दास्य भाव से पूजा करके और भगवान को दंडोत प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। निश्चित है कि अगर जो भी मन की कामना के लिए आपने ये क्रम किया हो, पूजा किया है आपने, और यहाँ पर ध्यान रखिए इस पूजा के साथ साथ महाकाली पूजन यानी लेखनी पूजन, जैसे कि प्यन है, तो प्यन में भी पहले हम लोग तिलक करते हैं, और तिलक करने के बाद में जो रक्षा सूत्र है यानी कलावा, उसको भी हम इसमें बांधते हैं। और यहाँ पर ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेर त्वाम प्रदधनामि रक्षे माचल माचल। इस तरह से इस क्रम से लेखनी पूजन, और इसके बाद में ये हम भगवती को चढ़ाएंगे और माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे इसमें। और इसके बाद में जो भी आप डायरी, रजिस्टर, खाता बही और जो भी आप काम करते हैं उसके अनुसार, तो वो आप भी पूजन जरूर करें। यहाँ पर भगवती सरस्वती का ध्यान किया जाता है। ओम करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्तीम परेण मालां मराल पृष्ठा सरसन्निविष्ठां सरस्वती तां शिरसा नमामि। भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए और यहाँ पर पूजन करें, स्वास्तिक बनाएं, ओम बनाएं, स्त्री बनाएं, और इस तरह से करने के बाद में यहाँ पर भी अक्षत और फूल अर्पण करें, और ये भी भगवती के सामने ये भी अर्पण कर दें। तो इस भाव से, इस दास्य भाव से जब अगर पूजा करते हैं तो निश्चित है कि आपका पूरा क्रम हो जाता है। और घर में पूजा करते हैं तो घर के दोनों दरवाजों की तरफ देहली पूजन करते हैं, देहली विनायक, वहाँ भी स्वास्तिक बनाएं दोनों तरफ। और स्वास्तिक का प्रमाण होता है कि 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल ही चौड़ा होना चाहिए। तो ये कर्म करते हुए और पूजन करें, और बस मन की कामनाएं पूर्ण करें। बच्चों को जरूर समझ पर करें, बच्चों को संस्कारी जरूर बनाएं, संस्कार बच्चों को जरूर दें कि हमारी ये परंपरा है। धन्यो ही भारतो देशः, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य धन्यास्माकं परंपरा। तो इस परंपरा को बच्चों को जरूर सिखाएं, कि अगर आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चे आगे नहीं करने वाले। बिल्कुल। तो किस तरीके से आपको दीपावली में पूजा अर्चना करनी है, भगवान को किस तरीके से प्रसन्न करना है, आपको आचार्य जी ने बता दिया। और जाहिर है आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं, अगर उनमें संस्कृति, भारतीय संस्कृति डालना चाहते हैं, आध्यात्मिक गुण डालना चाहते हैं, तो उन्हें पूजा पाठ, पूजा की विधि, पूजा के तौर तरीके, पूजा के महत्व जरूर सिखाइए। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा,
आप दोस्तों को बताना चाहें, परिवार वालों को बताना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े बहुत बेहतरीन जानकारियों के लिए, इस पूजा विधि के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी दीपावली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।